हेलो एवरीवन, एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल वे टू सॉल्व में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे प्राइम नंबर को एग्जाम्पल के साथ, और कोई नंबर प्राइम नंबर है या नहीं कैसे पता करेंगे। तो प्राइम नंबर को हिंदी में अभाज्य संख्याएं और ऋण संख्याएं भी कहते हैं। अब प्राइम नंबर होते क्या हैं? तो ऐसे नंबर्स जिनके केवल दो फैक्टर यानी दो गुणनखंड हो, ना दो से ज़्यादा फैक्टर हो और ना ही दो से कम फैक्टर हो। अब ये दो गुणनखंड कौन कौन से होंगे? एक तो 1 और दूसरा इटसेल्फ, यानी वो संख्या खुद होनी चाहिए। तो चलिए अब इसको और अच्छे से एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1 को, क्या 1 प्राइम नंबर होगा, चेक करते हैं। तो 1 के फैक्टर क्या क्या होंगे? एक तो 1 से डिविजिबल होगा 1, और दूसरा इटसेल्फ यानी खुद 1। तो अभी मैंने आपको बताया कि प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं, ना दो से कम और ना ही दो से ज़्यादा। यहाँ पर 1 का एक ही फैक्टर है, ओनली 1, इसलिए 1 प्राइम नंबर नहीं होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 2 का। 2 के क्या क्या फैक्टर होंगे? 1 और 2। तो यहाँ पर 2 का फैक्टर 1 और इटसेल्फ यानी 2, दो ही फैक्टर हैं, तो इसका मतलब 2 प्राइम नंबर होगा। अब नेक्स्ट है 3। 3 के क्या क्या फैक्टर होंगे? 1 और 3। अब यहाँ पर दो ही फैक्टर हैं, 1 और इटसेल्फ यानी 3, तो 3 भी प्राइम नंबर होगा। अब नेक्स्ट है 4। 4 के क्या क्या फैक्टर होते हैं? 1, 2 और 4। अब यहाँ पर दो से ज़्यादा फैक्टर है यानी 3, तो 4 प्राइम नंबर नहीं होगा। तो इसी तरीके से 5 के क्या क्या फैक्टर होते हैं? 1 और 5, तो ये प्राइम नंबर होगा। अब नेक्स्ट है 6 के क्या क्या फैक्टर होते हैं? 1, 2, 3 और 6। अब यहाँ पर 4 फैक्टर हैं, दो से ज़्यादा, तो 6 प्राइम नंबर नहीं होगा। तो अब प्राइम नंबर के और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे 7, 11, 13, 17, 19। तो ऐसे और भी नंबर हो सकते हैं जिसके केवल दो गुणनखंड हो, तो ये सब प्राइम नंबर होंगे। तो फ्रेंड्स, एक और बात आप ध्यान में रखना कि सारे प्राइम नंबर में 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन है, बाकी सब ऑड नंबर होते हैं। तो जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होते उसको क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर, यानी ऐसे नंबर जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर हो उनको कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब आपके पास ऐसे नंबर हो तो इनको कैसे पहचानोगे कि ये प्राइम नंबर हैं या नहीं? अब इनको करने से पहले मैं आपको कुछ बता देती हूँ। अगर 2 और 5 को छोड़कर किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट इवन और 5 हों तो वो नंबर प्राइम नंबर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट इवन और 5 है तो वो नंबर डेफिनेटली 2 और 5 से डिविजिबल होगा, इसलिए वो नंबर प्राइम नंबर नहीं होंगे। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर हम 262 को देखें तो इसका यूनिट डिजिट क्या है? एक इवन नंबर है, तो ये नंबर 2 से भी डिविजिबल होगा, यानी इसके दो से ज़्यादा फैक्टर होंगे, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। तो इसी तरीके से 365 का लास्ट डिजिट क्या है? 5 है, तो ये 5 से भी डिविजिबल होगा, और इसके दो से ज़्यादा फैक्टर होंगे, तो ये नंबर भी प्राइम नंबर नहीं होगा। अब इसको देखते हैं 197, ये प्राइम नंबर है या नहीं। तो ये चेक करने के लिए हम एक ऐसा नंबर देखेंगे जिसका स्क्वायर 197 के नियरेस्ट हो। अगर हम 14 का स्क्वायर देखें तो 14 का स्क्वायर क्या होता है? 196, जो कि इसके पास है। अब नंबर कौन सा मिल गया हमें? 14। अब 14 से कम प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे? 2, 3, 5, 7, 11 और 13। अब हम चेक करेंगे कि जो 197 है वो इन सब से डिविजिबल है या नहीं। तो इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल लर्न होने ही चाहिए। तो हम अपनी पिछली वीडियोस में डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि लास्ट डिजिट इवन होना चाहिए। तो यहाँ पे लास्ट डिजिट 7 है, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अब 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर हम इनके डिजिट्स का सम करें 1 + 9 + 7 तो कितना आएगा? 17, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है। तो ये नंबर 5 से भी डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि लास्ट डिजिट 5 नहीं है। तो ये नंबर 7 से भी डिविजिबल नहीं होगा, तो ये 11 से भी नहीं होगा और 13 से भी नहीं होगा। तो इसका मतलब 197 के फैक्टर कौन कौन से होंगे? 1 और 197, दो ही फैक्टर होंगे 1 और इटसेल्फ यानी 197, तो ये नंबर प्राइम नंबर होगा। अब नेक्स्ट है 459, इसको चेक करते हैं कि ये प्राइम नंबर है या नहीं। तो अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 459 के नियरेस्ट हो? 441, यानी किसका स्क्वायर? 21 का स्क्वायर। तो अब 21 से कम प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे? 2, 3, 5, 7, 11, 13,
17 और 19। तो 4, 5, 9 2 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि लास्ट डिजिट एक इवन नंबर नहीं है। तो अब 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए इनके डिजिट्स का सम करेंगे। 4 + 5 + 9 तो कितना आ जाएगा 18, जो कि 3 से डिविजिबल है। तो अब यहाँ पर आपको पता चल गया कि ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है, तो आपको आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहीं से कह सकते हैं कि ये नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर इसके हम फैक्टर देखें तो 1 और 4, 5, 9 के अलावा कौन सा फैक्टर आ रहा है इसका? 3 भी आ रहा है, तो इसका मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गई है। तो इसलिए 4, 5, 9 प्राइम नंबर नहीं है। तो ये नंबर क्या होगा? कंपोजिट नंबर। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप पता कर सकते हैं कि कोई नंबर प्राइम नंबर है या नहीं। थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे, आगे भी इस तरीके की वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए।